हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थर्ड चैप्टर जो था मांग की अवधारणा वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक जो इसका मांग होता क्या है, मांग के निर्धारित तत्व कौन से होते हैं, व्यक्तिगत मांग क्या है, बाजार मांग क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से उपभोक्ता कीमत के बढ़ने घटने पर व्यवहार करता है, इसको एक सारणी के रूप में हमने टेबल बना के देखी थी, वो सारा हमने पढ़ा था। अब जो मैंने कहा था कि पहले इसको विस्तारित करने से पहले या और जब इसको वक्र या जो नियम जो इसका पहले हमें पढ़ना चाहिए, फिर हम इसके डायग्राम देखने वाले हैं व्यक्तिगत का, बाजार मांग का। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मांग का नियम है कि ये मैंने पहले पिछली क्लास में वैसे बता दिया था, पर फिर भी दोबारा देखो कि मांग का नियम है क्या, कि एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, यानी आपकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी, उस पर बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं, बहुत सारे घटक उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कौन कौन से घटक हो सकते हैं? वस्तु की कीमत, क्योंकि वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ गई घट गई तो मांग भी प्रभावित होगी। उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है घट जाती है, उससे भी मांग प्रभावित होती है। संबंधित वस्तु की कीमत यानी प्रतिस्थापन पूरक वस्तुएं, वो भी उसमें होती है। प्रतिस्थापन पूरक क्या है थोड़ा सा बता दूं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती है जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। स्थानापन्न वस्तु यानी एक दूसरी वस्तु उसके स्थान पर उपलब्ध हो सकती है। जैसे कुछ पेय पदार्थ, जैसे मान लो चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है, या कुछ हमारी कोल्ड ड्रिंक आती है, जैसे जो कोला आती है उसकी जगह हम फैंटा पी सकते हैं या लिम्का, और बहुत जो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आता है ऐसी वस्तुएं जिनकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है, जिनके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहती है। और पूरक वस्तु क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, वो अपनी पूरक वस्तुएं होती है। जैसे पेन, स्याही अपनी क्या है? पूरक वस्तुएं। सीमेंट हुई, बजरी हुई, ये जो अपनी वस्तुएं वो पूरक वस्तुएं। तो ये सारी की सारी एक दूसरे की प्रभावित करते हैं, कीमतों को, मांग को प्रभावित करते हैं। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की भावी कीमत प्रत्याशा, उपभोक्ता की पसंद हो गई, अगर उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन आ जाता है तो भी मांग प्रभावित होगी। भविष्य के बारे में भावी की उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा, उपभोक्ता को लगता है कि इन फ्यूचर वस्तु की जो प्राइस है, इन फ्यूचर उसको लगता है कि वस्तु की प्राइस बढ़ने वाली है, तब उस समय भी क्या होगा? आपकी मांग प्रभावित होने वाली है। तो ये जो बता रखा है कि आपकी मांग प्रभावित हो सकती है, तो डायग्राम जो हमें बता रखा है, जैसे मान लो एक्स एक्स और वाई एक्स, दो अपने एक्स जो हमने लेके चल रहे हैं, एक्स एक्स पर दर्शा रहे हैं वस्तु एक्स की मात्रा। यहाँ पर किन दो चीजों का अध्ययन करते हैं मांग के नियम में? एक तो वस्तु की कीमत, और सेकंड हम लोग वस्तु की मात्रा की कीमत में परिवर्तन का मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वाई एक्स पर दर्शाते हैं वस्तु की कीमत और एक्स एक्स पर दर्शाते हैं वस्तु की मात्रा। जो परिवर्तन जो होगा कीमत में, जो परिवर्तन जो है आपको यहाँ पर दिखाना है। अब इसको शो कर रहे हैं, इसका डायग्राम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा कि जब वस्तु की कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये पर मात्रा कितनी है? मांग कितनी हो रही है? 250 ग्राम, ठीक है, जो भी मानो, यूनिट मानो, ग्राम मानो, कितनी हो रही है? 250 ग्राम हो रही है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही वस्तु की कीमत घट जाती है, कीमत क्या हो गई? 100 से 75, यानी जैसे ही वस्तु की कीमत घट जाती है 75 रुपये पर मांग क्या हो जाएगी? अपनी बढ़ जाएगी। और जैसे ही 75 से 100 हो जाती है तो मांग क्या हो जाएगी? 500 से 250 पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, मांग का नियम बोलता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और वस्तु की कीमत जो है वो अगर घट जाती है तो आपकी जो मात्रा है, मांगी जाने वाली मात्रा, वो बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम कहलाता है। और मात्रा जो है उसको बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। मात्रा को अपने, जैसे कि अभी ऊपर बताया था, कीमत हुआ, उपभोक्ता की आय हुआ, इनमें कोई भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी मांगी जाने वाली मात्रा भी प्रभावित होगी। फिर आगे हम देखते हैं इसी में, जैसे कि एग्जांपल हमें बताया, तो वो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है कि जब अनार की कीमत 100 रुपये प्रति किलो है, तब उपभोक्ता अनार की मांग 250 ग्राम कर रहा है, और जब कीमत घटकर 75 हो जाती है तो अनार की मांग बढ़कर 500 ग्राम हो जाएगी। यानी कीमत घटने पर मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी। ये मांग का नियम है। तो किस प्रकार का है कि ऋणात्मक संबंध इसमें पाया जाता है कि जब दोनों चीज़ों में एक साथ एक समान दिशा में परिवर्तन होता है वो धनात्मक, और जब एक जा रहा है दोनों अलग अलग दिशा में होता है तो उसे ऋणात्मक संबंध कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ती है। अतः कीमत व वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। फिर देखो आगे, मांग के नियम की व्युत्पत्ति, कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो है टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें सीमांत उपयोगिता जो नियम हम पढ़ के आए थे, समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ के आए थे, इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम जो है, ये मैंने पहले इसलिए बताया ताकि हम व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र को आसानी से समझ सके। अब हम चलते हैं जहाँ से हमने जो फर्स्ट वीडियो में खत्म किया था वहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। मांग वक्र, यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मांग अनुसूची तक हमने, बाजार मांग अनुसूची तक पढ़ ली थी।
अब जो पढ़ रहे हैं मांग वक्र, जैसे अनुसूची 2 होगी वैसे ही मांग वक्र भी 2 होंगे, एक व्यक्तिगत और एक बाजार मांग, जहां पर एक उपभोक्ता की मांगे जाने वाली मात्राओं को कीमत के आधार पर उसको वक्र के रूप में शो करते हो, वो क्या होगा, अपना बाजार व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। और जहां पर जो बता रखा है कि एक मांग का अगर आप फर्क दिखाते हो, प्रभाव दिखाते हो कि से अधिक उपभोक्ताओं के व्यवहार का आप अध्ययन करते हो, तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ें कि मांग वक्र है क्या। तो यहां पर देखो कि मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है, यानी जो अनुसूची अपने तैयार की उसके आधार पर एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो मांग की अनुसूची प्रदान करता है, लेकिन उसे एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाते हैं। मांग वक्र वह वक्र है विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, इसको हम दर्शाने वाले हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा के ग्राफ के रूप में उसको चित्रित करना व्यक्तिगत मांग कहलाता है। यानी किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर कितनी मांग कर रहा है उसको वक्र के रूप में, आप सारणी नंबर वो देखिएगा कि जो सारणी थी व्यक्तिगत मांग वाली 25 पर कितनी डिमांड कर रहा है, 1000, कीमत बढ़ गई तो मात्रा में भी परिवर्तन, तो वो यहाँ पर है कि 100 रुपये पर डिमांड कितनी कर रहा है, 250 ग्राम, 75 रुपये कितनी कर रहा है, 500 ग्राम, 50 रुपये पर कितनी कर रहा है, 750 ग्राम, 25 पर कितनी कर रहा है, 1000 ग्राम। यानी जैसे जैसे कीमत घटती चली जाती है आपकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी आपकी मात्रा भी घटती चली जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कीमत बढ़ने पर मात्रा घटती है, कीमत बढ़ने पर मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मात्रा बढ़ती है। तो ये इसको सारणी के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इस जो लाइन है ये इसे डिमांड कर्व कहते हैं, और ये अपना एक्स एक्स वाई एक्स है, एक्स एक्स पर हमेशा मात्रा दर्शाते हैं और वाई एक्स पर कीमत। ये व्यक्तिगत मांग वक्र इसी कह रहा है कि इसको हम समझाएं तो इसे मांग डी हमारा मांग वक्र है, एक्स एक्स पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। अब इसको सारणी से इसका वर्णन कर सकते हो कि 1000 वस्तु की कीमत 100 रुपये पर मांगी जाने वाली मात्रा 250 रुपये है, और जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 100 से 75 हो गई, वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांगे जाने वाली जो मात्रा है वो आपकी क्या होगी, वस्तु की कीमत में कमी आ गई, मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। अपनी मात्रा 250 से कितनी होगी, 500, कीमत में और कमी आ गई तो 500 से कितनी होगी, 750। तो जैसे जैसे कीमत घटती है मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मात्रा अपनी घट जाती है। कीमत बढ़ने पर अपनी मात्रा क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। बाजार मांग में भी वही है कि किसी निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं को जो होती है उसको ग्राफ के रूप में दर्शाना, मांगी जाने वाली मात्रा को एक वक्र के डायग्राम के रूप में दर्शाना अपना बाजार मांग वक्र कहलाता है। यहाँ पर दर्शा रखा है कि बाजार मांग वक्र कैसे बनेगा, ये 2 व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार तक इनको मिलाकर अपना बाजार मांग वक्र बनता है। तो वो यहाँ पर है, दोनों की यहाँ पर डिमांड के आधार पर यहाँ पर अपनी बाजार मांग अनुसूची देखो, इसको लेके मैं आपको रिलेट करके समझाऊं कि वस्तु की कीमत कितनी है, 25 रुपये, तो अब यहाँ पर 25 रुपये पर बाजार मांग कितनी, 2100, यानी दोनों को मिलाकर। तो अब यहाँ पर इसको देखो, वस्तु की कीमत कितनी है, 25 रुपये, 25 रुपये पर अपनी यहाँ पर देखो बाजार मांग में कहाँ पर लगा हुआ है, ये रहा 2100 पर, 2000 से थोड़ा सा आगे 2100 पर लगा हुआ है। तो फिर वो देखो अपनी जैसे ही कीमत क्या होगी, 25 से 50, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने पर क्या होगी, मांगे जाने वाली मात्रा घट जाएगी। तो बाजार मांग में कितनी होगी, 1550। तो यहाँ पे देखो कि दूसरा जो बिंदु अपना लगा रखा है यहाँ पर, ये रहा अपना जो लगा रखा है बिंदु, ये रहा कि अपनी 50 रुपये पर कितनी होगी मांग, पहले ज़्यादा थी अब क्या होगी, कम। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी मांग घटती जाएगी, मात्रा घटती जाएगी, और जैसे जैसे कीमत घटती चली जाती है, कीमत में कमी आती जाती है, वैसे वैसे मात्रा आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया आपका अपना बाजार मांग वक्र, वो यहाँ पे बता रखा है। फिर पढ़ रहे हैं मांग के निर्धारित तत्व। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तत्व है जिससे मांगे जाने वाली मात्रा घट जाती है और बढ़ जाती है, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, वस्तु की स्वयं की कीमत प्रभावित करती है, बिल्कुल मांग फैक्टर, मांग की मात्रा जो है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर तत्व हम पढ़ रहे हैं। वस्तु की स्वयं की कीमत उपभोक्ता की आय प्रभावित करेगा, प्रतिस्थापन पूरक वस्तु उसको प्रभावित करते हैं, ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, प्रतिस्थापन क्या होता है, पूरक क्या होता है। उपभोक्ता की पसंद रुचि स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें भी मांगे जाने वाली मात्रा, जैसे मान लो पहले एक्स वस्तु उसको पसंद थी, अब वाई वस्तु पसंद हो गई, तो क्या करेगा, एक्स की मांग में कमी आ जाएगी, वाई की मांग बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक वस्तु की मांग में
आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन हो गया तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो गया, एक्स की घट गई वाई की बढ़ गई। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशित तो वही है कि भविष्य के बारे में उपभोक्ता क्या सोचता है कि कीमत इसकी बढ़ेगी घटेगी, उसी अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। तो ये जो हमने पढ़ा मांग के निर्धारित तत्व, मांग का नियम पढ़ लिया, व्यक्तिगत मांग वक्र पढ़ लिया, बाजार मांग वक्र पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिफाइन कर रखा है कि इसके अनुसार एन की मांग वस्तु की कीमत, यानी किसी भी वस्तु पर कितनी राशि धनराशि खर्च होगी वो डिपेंड करता है आप कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो और उसकी प्राइस क्या कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करके हम इसको शो करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे सर्वप्रथम हम वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच संबंध जानते हैं कि कीमत और मात्रा के बीच क्या संबंध है। कीमत व वस्तु की मात्रा के बीच संबंध क्या है कि इसमें अन्य बातें स्थिर रहे तो इसमें भी ऋणात्मक संबंध है, प्रतिलोम संबंध है। कीमत बढ़ेगी मात्रा घटेगी, कीमत घटेगी मात्रा बढ़ेगी। और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तु की कीमतों के मध्य संबंध जो बता रखा है वही है। प्रतिस्थापन पूरक वस्तु में क्या संबंध है इसको देखिएगा। पूरक वस्तु कौन सी? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, ठीक है। दो यहाँ पर जैसे वस्तु बता रखी है, एक वस्तु शक्कर है, दूसरी चाय है। दोनों वस्तुओं का प्रयोग साथ होता है। हमें पता है कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी चाहिए और आपको शक्कर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, किसी भी एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उसका प्रभाव दूसरी पूरक वस्तु की मात्रा पर पड़ता है। जैसे ही मान लो शक्कर थी, उस समय शक्कर की जो हमें कीमत बता रखी है वो कीमत कितनी है? P। और जब शक्कर की कीमत P है उस समय चाय की डिमांड कितनी होती है? Q तक अपनी डिमांड हो रही है। अब जैसे ही शक्कर की कीमत अगर P से P1 हो जाती है तो जाहिर सी बात है शक्कर की कीमत बढ़ गई तो शक्कर की मांग में तो कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी आती है। साथ में उसकी पूरक वस्तु की मांग भी प्रभावित होगी, उसकी मांग में भी कमी आएगी, भले ही उसकी कीमत में परिवर्तन ना हो। क्यों? क्योंकि वस्तुओं का प्रयोग साथ में होता है। चाय अगर आपको बनानी है तो शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी। शक्कर की अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई तो चाय की डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा। मात्रा कितनी हो गई? Q से अपनी Q1 तक आ गई। ये पूरक वस्तु पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर पूरक वस्तु में मांग वक्र कैसा होता है? ढाल ऋणात्मक होता है, वही जो अपना इफेक्ट पड़ता है वही है। फिर पढ़े स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या है? स्थानापन्न वस्तु जो अपनी है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। अब दो वस्तु हैं जैसे कॉफी और चाय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अब एक की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की मांग प्रभावित होगी। जैसे कॉफी की कीमत बढ़ गई तो इससे क्या होगा? कॉफी की कीमत बढ़ने पर कॉफी की मांग में तो कमी आएगी, जस्ट उससे स्थानापन्न जो वस्तु अगर उसकी उपलब्ध है तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो अब किसकी डिमांड करेंगे? चाय की डिमांड करेंगे। तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की, आप देख सकते हो कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई। चाय की मात्रा कितनी होगी कि पहले P पर चाय की डिमांड थी Q, और जैसे ही P1 कीमत हो गई तो मांग भी कितनी होगी? Q1 हो चुकी है। यानी किसी एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उस वस्तु पर तो मात्रा में कमी आएगी, लेकिन जो स्थानापन्न वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी मांग जो है, मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ने वाली है। तो ये हमने स्थानापन्न और पूरक के प्रभाव को, हमने स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के स्थान को हमने देखा। कुछ बता भी रखा है कि वस्तु एक दूसरे की पूरक हो सकती है, जैसे टेनिस का बल्ला और टेनिस की गेंद, ईंट सीमेंट, इनका वस्तु क्या होता है? एक साथ काम में आती है। इसके अनुसार यदि टेनिस की गेंद की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होगी, साथ में उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ले की मांग भी कम हो जाती है। यानी टेनिस की गेंद की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होने पर जो ये पूरक वस्तुएं दोनों साथ में काम आते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ये जो बता रखा है कि इसकी मांग में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं।